नमस्कार। सरहद इकोसास्ट में आपका स्वागत है। क्या इमरान खान को मार दिया गया है? क्या इमरान खान को मारने की साजिश चल रही है? या फिर ये एक ट्रेलर की तरह यूज़ किया जा रहा है कि इमरान खान को मार दिया जाएगा? आगे उन्हें मारने की प्लानिंग बन रही है। ऐसे न्यूज़ क्यों आ रहे हैं? आप 2-3 दिन से ये न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इमरान खान को क्या मार दिया गया है। इस पे बहुत सारी न्यूज़ें अलग-अलग न्यूज़ चैनल से आ रहा होगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल या यूट्यूब की तरफ से कोई अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आया। तो इसके पीछे क्या है? केवल एक कि अपने से विरोधी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पे झूठे-झूठे 50 केस लगा दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के केस, छोटे-छोटे केस हैं कि आपने जो है तोशखाना से जो है कुछ सामान ले लिया, चोरी कर लिया। उस केस के लिए उसे जेल दिया गया है। या फिर जो मुनीर हैं, वो डर रहे हैं इमरान खान से। क्योंकि ये इमरान खान वही इमरान खान है जिसने अमेरिका का भी विरोध किया। जब आपको याद होगा जब इमरान खान सत्ता से हटे थे, तो सीधा-सीधा आरोप लगाया था कि अमेरिका के एम्बेसी ने उसमें हस्तक्षेप किया था उन्हें गिराने के लिए। यानी अमेरिका का सीधा हाथ बताया था। वो रसिया की तरफ जाना चाह रहे थे। वो पाकिस्तान के एक लोकप्रिय नेता हैं। भले ही वो भारत के कितने ही बड़े विरोधी रहे हों, भारत के इतने अच्छे समर्थक भी नहीं रहे हैं। कोई हमदर्दी नहीं है हमारी उनके प्रति, क्योंकि वो भारत के कभी अच्छे समर्थक नहीं रहे हैं। भारत के प्रति अच्छा उनका सोच है नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि आप उनकी सोच इतनी अच्छी है कि भारत के जो लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचें। लेकिन फिर भी एक जो होता है कि भाई आप किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते, वो है तो लोकप्रिय नेता वहाँ का। आप मुनीर जो है सुप्रीम लीडर बनने जा रहे हैं, वो सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। पहले तो फील्ड मार्शल जो ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था, पहली बार देखा होगा आपने, पूरी दुनिया ने देखा कि वो कि हारने के बाद किसी को जो है प्रमोशन मिलता हो सकता है प्रोत्साहित किया जा रहा हो उन्हें कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमज़ोर हो, कोई बात नहीं, लड़ जैसे होता है ना बच्चे को हम पुचकारते हैं, कोई बात नहीं, गिर गए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। हो सकता है ये प्रोत्साहन दिया गया हो कि उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब वही फील्ड मार्शल उस ट्रम्प के चाल में आ गए, क्योंकि ट्रम्प को चाहिए था इसी समय, अच्छी किस्मत बहुत अच्छी है कि उसी ट्रम्प जो हैं राष्ट्रपति महोदय जो अमेरिका के हैं, उन्हें इसी समय नोबेल पुरस्कार चाहिए। बेचारे विश्व के सभी युद्ध को रुकवाते यहाँ तक कि घरों के युद्ध को भी रुकवा रहे होंगे वो, तो शायद उसका भी करवा लेते। काउंटिंग तो ज़्यादा हो जाता, काउंटिंग लाख 2 लाख में तो आ जाता, कुछ नहीं तो अमेरिका के कर लेते घर 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन भी हो जाता, तो इतना ज़्यादा तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो जाता है, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल जाती है। घरों के भी मामले सुलझा लेते एक काउंटर बना करके। लेकिन छोड़िए उस बात पे, ट्रम्प के मामले में जाते हैं। हाँ, लेकिन ट्रम्प के मामले में इसलिए जा रहे हैं कि उसी ट्रम्प ने अपने नोबेल पुरस्कार के लिए मुनीर को अपने आमंत्रित किया और पाकिस्तान को लगा वाह, ये तो अच्छा मौका है। चाइना से तो अब हमें ज़्यादा मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो चाइना को सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। जो उनका जो एक कॉरिडोर वो जो बना रहे थे बलूचिस्तान में, वो जो कॉरिडोर बना रहे थे चाइना के साथ मिलकर के, पाकिस्तान कॉरिडोर, पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर, वो तो सक्सेस हुआ नहीं। चाइना के लोग वहाँ आ रहे हैं, उन्होंने पैसे दिए, अब पाकिस्तान के सारे नेताओं ने खा लिए। अब नेताओं ने, आर्मी के लोगों ने खा लिए सारे, क्योंकि वहाँ तो आर्मी के बिना चलता नहीं, तो आर्मी ने ही खाया वहाँ पे, क्योंकि आर्मी पूरा बिजनेस चलाती है, तो सारा बिजनेस काम धंधा तो वही कर रहे, तो उन्होंने खा लिए। तो अब चाइना की तरफ से तो पैसे मिलने से रहे, तो अब कहा कि कहाँ से लिया जाए, दुबई दे नहीं रहा था, और इसी बीच में ट्रम्प आ के भाई उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए, तो चलो जी हजूर, आप ही तो महान हैं, आप ही ने तो सारा युद्ध रुकवाया, विश्व का सारा शांति। आपने देखा होगा शहबाज शरीफ को एक जगह कि एक मीटिंग थी, मैं मीटिंग का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। हाँ, जो इजराइल और इनकी जो शांति वार्ता हो रही थी, इजराइल और ईरान की जो शांति वार्ता की जा रही थी, सॉरी, इजराइल और फिलिस्तीन की जो शांति वार्ता की जा रही थी, उसमें बुलाया था, सभी देश पहुँचे थे वहाँ पे, और उसमें ट्रम्प ने आगे बढ़ा दिया, शहबाज जी आप बोलो। शहबाज जी आगे बढ़ गए, अरे हुजूर जी हजूर, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने सारा युद्ध रुकवाया, आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। लेकिन नोबेल वाले ने कहा कि भाई इसको दे देंगे तो फिर तो कैसे दे दें, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ाई वाला करवा देते हैं, तो एक वैसे को दे देते हैं जो थोड़ा बहुत इसकी बड़ाई कर दे, उसको कह देंगे भाई ट्रम्प की बड़ाई कर देना। एक विरोधी जो कि न्यूयॉर्क के, अमेरिका के सपोर्टर, जो सत्ता गिराने के लिए बनी हो, जो सत्ता का विरोध कर रही हो पूरी तरह से, उसको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया कि भाई आप बहुत अच्छा काम करो, सत्ता का विरोध कर रहे हो।
तो आपको नोबेल पुरस्कार। तो क्या पता ऐसे में हो सकता है राहुल गांधी का भी आगे चांस बन सकता हो। इसी तरह हो सकता है पाकिस्तान में इमरान खान का तो चांस खत्म हो गया, क्योंकि इमरान खान तो विरोधी है। इसी तरह और दूसरे देश में बहुत सारे लोगों का चांस बन सकता है ट्रंप के कारण। जो विरोधी पार्टी के हैं उनका चांस है पक्का, आप लगे रहो। अगर आपकी सरकार अगर 10 से 15 साल की है, वो केवल अमेरिका के विरोध के लिए उन्हें लगा दो, या अमेरिका को बता दो कि आपका विरोध कर रहा है, तो आपके चांस है नोबेल पुरस्कार के। चलिए नोबेल पुरस्कार से बाहर आते हैं, मुनीर पे चलते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान और इमरान खान पे रहेंगे। तो मुनीर जी वहाँ पहुँचते हैं, बहुत सारा अपना डेटा लेके पहुँचते हैं। डेटा क्या मतलब, एक झंडा लेके पहुँचते हैं, एक नक्शा लेके पहुँचते हैं कि भाई आप जो है बलूचिस्तान भी आप ले लो, यहाँ बहुत खजाना है, खनिज संपदा है। अमेरिका तो खनिज संपदा के पीछे ही पड़ा है, इसीलिए यूक्रेन के पीछे भी पड़ा है कि यूक्रेन तुम शांति समझौता कर लो। क्यों? यूक्रेन में इतना खनिज भंडार है, मिनरल्स है। और रसिया के साथ उसने कहा कि पुतिन के साथ मिल करके हम लोग बांट लेंगे। यूक्रेन को तो अगर मानो पैसे नहीं मिले अमेरिका की तरफ से, क्योंकि पैसा और लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र तो जो भी है वो अमेरिका की सहमति से मिल रही है, अमेरिका से मिल रहा है। तो यूक्रेन पे दबाव डाला जा रहा है, भाई तुम सहमति कर लो। पुतिन कह रहे ठीक है, मैंने आधा ले लिया, आधा तुम ले लो, कोई बात नहीं। तो अमेरिका का तो वहाँ खनिज संपदा पे, तो वो खनिज संपदा पे नजर है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी बहुत सारे खनिज संपदा है, बलूचिस्तान में भी इसका नज़र जा रहा है ट्रंप का। तो ये मुनीर पहुंच गया भाई। ऐसे भी चाइना पहुंचा था भाई, चाइना पैसा अब तो देना बंद कर दिया, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान आर्मी है और टीटीपी वाले हैं जो रोज़ मार रहे हैं, चाइनीज़ को भी मार रहे हैं और उसके सेना को भी मार रहे हैं। कोई बात नहीं, अमेरिका के मरेगा, कोई बात नहीं, मरे, पहले भी आके रह चुका है। अमेरिका कह रहा है कि भाई यहाँ तो कर ही रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि चाइना वाले तो परेशान हो रहे थे, तो अफगानिस्तान में बगराम एयरपोर्ट को भी फिर से लिया जाए। तो अफगानिस्तान के ट्रंप ने फिर से कहा कि भाई बगराम एयरपोर्ट वापस करो, तालिबान ने मना कर दिया। तो ट्रंप, मुनीर, अफगानिस्तान, ये चल रहा है। अब मुनीर इसी बीच में सोच रहा है कि भाई इतना तो हो गया, अमेरिका ने हमें सपोर्ट दे दिया, भाई हम ही जीत रहे हैं, भले ही हमने 4 जगह 9 जगह जो है अपने विमान गिरा लिए हों, अब एयरपोर्ट पे या एयरबेस पे जो गड्ढे करवा लिए ब्रह्मोस से, लेकिन जीते तो हम हैं। तो कोई बात नहीं, जीत मना ली उन्होंने। ट्रंप ने उन्हें बुला करके बधाई दे दी, तो जीत गए और फील्ड मार्शल बन गए। अब सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं, कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। तो उन्हें रोकने वाला कौन है? आर्मी का जो विरोधी बना है बाजवा के समय से, वो इमरान खान बना है। आपने देखा था इमरान खान के हटने के बाद भी वहाँ दंगा फसाद हुआ था, आर्मी के घरों पे हमले हुए थे। और टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी, वो तो पहले से ही आर्मी से लड़ाई लड़ रही है। और अगर इमरान खान और उधर से अफगानिस्तान के साथ आप देख रहे हो, अफगानिस्तान पे कभी लड़ाई हो जाती है, कभी जाके ये अटैक कर देता है, उधर से अफगानिस्तान आकर के इनके जो पोस्ट पे जाकर हमला करके उनको पोस्ट को नस्ते नाबूद कर देता है। एक साथ 50-60 जो है सिपाही जो है आर्मी के शहीद हो जाते हैं। तो ऐसा चल रहा है उनके बीच में, मतलब पूरा पाकिस्तान जो है अस्त व्यस्त कर रखा है मुनीर ने अपने सुप्रीम लीडर बनने के लिए। और अभी अभी तो उनके घर के आसपास जो उनका जो हेड ऑफिस है उसके आसपास अभी हमला हुआ है कुछ दिन पहले, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान पे उन्होंने हमला कर दिया। वैसे भी जब जब अफगानिस्तान के लोग भारत आ रहे हैं ना, यानी कि उनके जो नेता आ रहे हैं भारत से समझौता करने के लिए, तब तक पाकिस्तान जो उन पर एयर स्ट्राइक करता है। 2 बार हुआ, एक बार विदेश मंत्री आए, एक व्यापार मंत्री आए, दोनों आए, उस समय हुआ है इनका हमला। तो अफगानिस्तान जो है इमरान खान का सपोर्ट करता है। और ये जो न्यूज आया था ना छन करके, ये अफगानिस्तान मीडिया से ही आया था कि उनकी बहनों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। एक बार तो घसीट करके बाल पकड़ के, उनकी एक बहन का एक रिपोर्ट आया है कि उसकी बहन ने बताया कि उनका बाल पकड़ के घसीट करके उनसे भगा दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। अभी तो एक खबर आ रही थी कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले, अगर इमरान खान को कुछ नहीं हुआ है तो 1 दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि इमरान खान को एक दूसरे कोर्ट में ऑनलाइन अवेलेबल होना था। ऑनलाइन तो अवेलेबल हुआ जा सकता है जज के सामने, लेकिन वो पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया। तो कुछ पता तो नहीं चल रहा, अगर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है कहीं तो उसके बारे में भी बताया जा सकता है, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा है। भाई इतना तो डर लगता है। मुनीर सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं, लेकिन इमरान खान से उन्हें डर लग रहा है, जो अपने देश के एक छोटे से जो जेल में बंद है नेता, उससे डर रहा हो। और साथ में पता है अभी आज के दिन ही आर्मी और वहाँ के लोगों ने मीटिंग करके पहले से बता दिया कि कोई भी सुसाइड के लिए प्रैक्टिस करेगा, कोई भी कर्फ्यू मतलब दंगा फसाद करने की करेगा, मतलब एडवांस में जारी किया कि दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा तो उन्हें सजा दी जाएगी। तो इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान की। और मुझे जहाँ तक लगता है ये इमरान खान को मारने की चाल ही है। ये ऐसे नहीं मारने वाला, क्योंकि मुनीर जानता है कि जब वो आएगा तो फिर ये आर्मी पे ही अटैक करेगा कि भाई आर्मी जो है सब खा गई है, पाकिस्तान को बढ़ने नहीं दे रहा,
सारा इन्होंने बिजनेस ले रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। पहले भी आपने देखा था, सुना था, बाजवा पे भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि इमरान खान सोचता है कि वो भारत की तरह है, इसलिए वो रसिया के पास चले जा रहा है और मतलब भारत की तरह पॉलिसी बनाए, क्योंकि यहाँ पे सेना तो कंट्रोल में, डिसिप्लिन है। लेकिन बात ये है ना कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के जन्म से पहले की है, अब भारत में सेना जो है ना भारत के बाद की है, दोनों में अंतर है। तो डिसिप्लिन कहाँ से होगी? वो तो पहले से, पाकिस्तान बनने से पहले से है पाकिस्तानी सेना। डिसिप्लिन तो वो होता है ना जो बाद में आता है, वो भाई अनुशासन में रहेगा कि भाई चलो मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ। तो वहाँ के सत्ता दल जो है वो बाद में आए हुए हैं, सेना पहले आई हुई है। ऐसे सारे बिजनेसों पे उनका अधिकार है, जो भी बिजनेस होता है वहाँ सब पे उनका होता है। बिना सेना के तो सत्ता नहीं बनती। और इसी कारण से शायद लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ हैं, पहली बार पाकिस्तान में कोई जो है नेता अपना टेन्योर शायद पूरा कर पाए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से चापलूसी पे उतरे हुए हैं। मुनीर, हाँ भाई आप तो सिपाही सालार, आप तो बहुत अच्छे हो, आप ही हो, क्योंकि ये जान गया ना, ये चापलूस के साथ साथ ये रियलिटी को महसूस कर लिया इसने कि रियलिटी क्या है। और इमरान खान जो है पूरी तरह से सेना के विरोध में है। मुनीर जानता है कि वो बाहर आएगा तो बहुत सारे पठान और बहुत सारे जो इमरान खान के समर्थक, क्योंकि वो लोकप्रिय नेता है, तो वो सेना के विरोध में हो जाएगा और बहुत सारे जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो चाहता है कि वो लाइफ लॉन्ग जो है वहाँ का नेता बन जाए, क्योंकि वहाँ की आर्मी के साथ एक चीज़ रही है, दिक्कत कहो या कुछ भी कहो, कि वो वहाँ सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं सत्ता, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, उससे पहले के हों, जितने भी हैं, वो सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं, चाहे बांग्लादेश बनने से पहले का हो, बांग्लादेश बनने के बाद का हो, कभी भी। और यही वहाँ चल रहा है। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा देखता हूँ कि इनके समर्थक कैसे बिहेव करते हैं। क्या अभी मैं बोल दिया, इससे पहले भी एक बार मारने की बात हुई थी, तो उस समय भी देखा अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर इस बार कर रहे हैं। तो ये वो भेड़िया आया वाली कहानी हो गई है कि भाई भेड़िया आया, सुने अरे नहीं आया, जाया पहले बार गया तो नहीं, कुछ नहीं हुआ है। फिर दूसरी बार आया, भेड़िया आया, कुछ नहीं हुआ है। इस तीसरी बार जब वो मार देंगे, तीसरी चौथी बार करके, तो सब कहेंगे अरे कुछ नहीं हुआ है, बस वो सुस्त हो जाएंगे। क्योंकि ये एग्रेशन में होता है, जब भी इस तरह की कुछ मानो कुछ हुआ और उसके बाद कोई घटना घटनी है तो वो एग्रेशन में होता है, लेकिन ये एग्रेशन को पहले शांत कर रहा है। तो ये एक चाल है उसे मारने की, शांत करने की। जहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान में ये चाल चली जा रही है। हो सकता है ये भी प्लान किया जा रहा हो मुनीर की तरफ से, नहीं तो ऐसे न्यूज आएंगे क्यों, मिलने क्यों नहीं दिया जाएगा परिवार से? वो जैसे मानो कि ऐसे न्यूज आया वैसे ही कहता कि नहीं भाई परिवार को मिला दे रहे हैं, अगले दिन एक वीडियो बना के डाल दिया जाता, एक किसी को मिलने के लिए कह दिया था कि मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो ट्राई किया जा रहा है, देखा जा रहा है उस पर। का कोई चैनल इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, तो इससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो पाकिस्तान बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा है, चूँकि अपना पड़ोसी है, तो जब पड़ोसी अगल बगल में हल्ला करेंगे तो आप भी मतलब थोड़े से तो परेशान होते ही हो, क्योंकि उनका कोई पता नहीं ना, वो परेशान होंगे तो उनका एक ही चाल होता है कि भारत पे आक्रमण कर दो, तो भारत को आसान करने की कोशिश करते हैं वो। उनके जो स्लीपर सेल हैं वो उठ करके आएंगे, क्योंकि उन्हें ध्यान भटकाना है, ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मानो इमरान खान का मैटर बड़ा हुआ तो ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है कि भारत में कई जगह पे वो अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करें, और स्लीपर सेल को एक्टिव करेंगे तो आप जानते हो कि अभी आपने लाल किला वाला मामला देखा था, वो कितना बड़ा मामला था। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है भारत में। हाँ, वो सीधे सीधे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर वाले में जो लड़ाई करके देख लिया उन्होंने, सीधा सीधा हमला नहीं करेंगे वो, क्योंकि सीधा सीधा में वो टिक नहीं सकते, तो वो छुप करके ही हमला करेंगे, तो वो अपने स्लीपर सेल को ही एक्टिव करेंगे। अब भारत में कितने सारे स्लीपर सेल हैं ये तो आपने देख लिया। डॉक्टर जिस पे कि आप विश्वास करते हो, वो जैसे लोग, वो पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ही जो पूरी की पूरी जो है स्लीपर सेल बनी हुई है, जिस पे कि आप हमेशा विश्वास करते हो। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये भी हो सकता है। डॉक्टर को तो कोई नहीं सोचता ना, डॉक्टर के पास तो आदमी ऐसे ही जाता है, डॉक्टर को तो कोई नहीं सोचता कि डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है, हमेशा विश्वास में रहता है। लेकिन वो स्लीपर सेल बन के रायसीन बना रहा था, रायसीन जैसा जहर, जिसमें न स्वाद होता है, न गंध होता है, न रंग होता है। क्या करने वाले थे वो? मंदिर में जाके कहीं पे वहाँ के पानी में, जल में, प्रसाद में डालने वाले थे। तो लाखों लाख जो है, मतलब वो जो है ना फतवाए हिंद वाला, वो चल रहा है इनका, जिहाद हिंद जो चल रहा है, वो फतवा हिंद क्या चल रहा है इनका, वो चल रहा है। और उसमें अब डॉक्टरों को इन्होंने शामिल कर लिया, उन्हें स्लीपर सेल बना रखा है, एक यूनिवर्सिटी बना रखा है। सब जो पूरा यूनिवर्सिटी था कश्मीर का, पूरा यूनिवर्सिटी, जिसे अब तो बंद कर दिया गया, ब्लॉक किया गया उसे, जाँच चल रही है उस पर। सोचो ना, लाल किला पे जाकर सीधे वो तो उसे पता नहीं क्या पैसे उसे कहा था, वो तो सारा रिपोर्ट आएगा तब पूरा पता चलेगा। तो इस तरह के अभी ये तो पहला उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे चल रहे होंगे, स्लीपर सेल एक्टिव हो रखे होंगे, कुछ ना कुछ बना रहे होंगे वो। तो वो जब भी
अपने आप में डिस्टर्ब होते हैं ना, तो वो भारत को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप से ध्यान भटकाना होता है पूरे वर्ल्ड से, अपने से। और क्या होता है, जब भारत के विरोध में खड़े होते हैं तो वहाँ के लोग जो है, जो मान लो इमरान खान को मारना है, मार दिया, विद्रोह करने वाले सब विरोध करेंगे, तब क्या है, भारत के खिलाफ कर दो। अब भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया तो सारे लोग भारत के खिलाफ, भारत से ज़्यादा उनको जो है ना दुश्मनी है, तो वहाँ पे वो जो है ना सब जो है ना उस चीज़ को भूल जाएंगे, इमरान खान क्या था, मर गया, गया गया, और भारत से लड़ाई में उलझ जाएंगे। यही होता है वहाँ का, और यही चलेगा वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग थोड़े से चिंतित हैं कि इमरान खान के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत सरकार को भी थोड़ा सा चारों ओर से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भारत के लिए भी चिंता की बात है। नमस्कार, धन्यवाद।